हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंट्स। आज हम करेंगे टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के फॉर्मूलाज। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट टू रेशियोज के फॉर्मूलाज बताए थे। ये पार्ट बी है वीडियो का। इसमें मैं आपको नेक्स्ट टू रेशियोज के फॉर्मूलाज बताऊंगी। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूलाज अच्छे से करेंगे तभी आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको फॉर्मूलाज लर्न होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये आपको हर फॉर्मूला बता रही हूँ, इसके सिवाय आपको एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्मूला करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये फॉर्मूलाज कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जो एमसीक्यूज आएंगे, अगर आपको ये फॉर्मूलाज आते हैं तो आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाओगे। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो फॉर्मूला पुट करो और सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रेशियो इसमें है थर्ड वाली रेशियो हमारे पास क्या है, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो को हम एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। टर्नओवर रेशियो को हम एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रेशियो आ गई टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में सबसे फर्स्ट रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, इसको हम कहते हैं ITR। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसको CORFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि हमें CORFO कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, सब कैसे कैलकुलेट करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री में। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेजेस को ऐड करना है। नेट परचेजेस का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन में रिटर्न गिवन है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट परचेजेस। उसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आएगा कि ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास CORFO कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगी। ये तो बहुत इजी है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मीन्स सेल, ठीक है, इसका मीन्स है सेल। अगर मैं सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी कि कितने का मैंने परचेज किया, मतलब कितने का मैंने खरीदा, फिर आगे मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट लगाया, फिर सेल किया। अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगी सेल में से तो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। और फॉर्मूला क्या है, अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस लॉस को ऐड कर दूंगी। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस लॉस को अगर ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूलाज है तीनों। फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें हमें ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है, और थर्ड फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस लॉस ऐड करना है। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऐड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऐड चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल भी आ सकता है, फिनिश्ड गुड्स भी और वर्क इन प्रोग्रेस भी। ठीक है, ये और करके मैंने डाल रखा है, और प्लस करेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार फॉर्मूलाज हमारे पास हैं CORFO को कैलकुलेट करने के। CORFO मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये वाला फॉर्मूला आप देख लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी आ सकते हैं, फिनिश गुड्स भी और वर्क इन प्रोग्रेस। अगर तीनों में से कोई भी है तो ऐड होगा, और प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये किसके हैं, CORFO को कैलकुलेट करने के। ठीक है, अब हमें पता है
कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हमें ये करना, कैलकुलेट करना आ गया, ठीक है। अब हमें एवरेज इन्वेंट्री कैसे करनी है कैलकुलेट, ये सीखना है। क्लियर हो गया। अब हम एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे उसको 2 से, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में कई बारी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री? इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है कि 365 डेज, अगर डेज में हो तो हम डेज लेंगे, ठीक है। अगर वीक्स में हो तो हम वीक्स लेंगे, और अगर मंथ्स में हो तो हम मंथ्स लेंगे, ठीक है। अब डेज हुए अगर क्वेश्चन में, तो 365 डेज अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर डेज में हुआ तो 365 अपॉन जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, ठीक है, जो होगी उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। अगर वीक्स में होगा तो 52 लेंगे अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर मंथ्स में होगा तो 12 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सपोज कर लेते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स आई है, ठीक है, 12 अपॉन 2, तो 6 मंथ्स हमारे पास क्या आ जाएगी, मंथ्स में है ना, क्योंकि मैंने इसका करके दिखाया आपको और ये मंथ्स में था, इसलिए आंसर भी मंथ्स में आएगा, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स हमारे पास आ गई एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को हम डेटर टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में डेटर टर्नओवर रेशियो आ गई तो कंफ्यूज मत होना, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ही है, और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से भी आ सकता है। क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट, हमें पता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम सेल भी कहते हैं ना, तो नेट क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल को निकालने का बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। क्या है नेट क्रेडिट सेल? हम कैसे निकालेंगे? टोटल सेल जो होगी, ठीक है, उसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे और कैश सेल माइनस कर देंगे। अगर टोटल सेल में से रिटर्न और कैश सेल को माइनस कर देते हैं तो क्रेडिट सेल आ जाती है। कई बारी क्वेश्चन में रिटर्न गिवन होता है और कई बारी नहीं होता। अगर क्वेश्चन में रिटर्न नहीं गिवन है तो डायरेक्ट हम टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर देंगे। अगर हम टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर देंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने सीख लिया नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं। अब हमें सीखना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को हमारा ये हो गया। अब हमें पता होना चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल अपॉन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। इसमें एक नोट है, ध्यान से नोट करना। क्या है? इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज नॉट रिटन विद डेटर एंड बिल रिसीवेबल देन वी विल नॉट डिवाइड इट बाय 2। अगर हमारे पास इस डेटर और बिल रिसीवेबल के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लिखा होगा तो हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसे प्लस कर देंगे। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लिखा होगा डेटर और बिल रिसीवेबल के साथ, तब हम इसे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ये नोट नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। कई बार बच्चे 2 से डिवाइड करते हैं, अपनी तरफ से सही करते हैं, लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा होता क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा नहीं होता आगे, ठीक है। और नेक्स्ट नोट हमारे पास क्या है?
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड। कई बार क्वेश्चन में ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे इसमें माइनस करके वो अमाउंट लेते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कंसीडर करना ही नहीं है इस रेशियो में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको अच्छे से करना, ठीक है। जैसे हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकाली थी ना, ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हम एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते हैं। इसका भी सेम मेथड है, 365 डेज और 52 वीक्स और 12 मंथ्स अपॉन में कौन सी रेशियो लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TRTR शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है। अब हमें नेट क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, बहुत इजी है, टोटल परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे कैश परचेज, तो हमारे पास आ जाएगी नेट क्रेडिट परचेज। क्लियर हो गया। कई बार रिटर्न आउटवर्ड गिवन नहीं होगा तो डायरेक्ट टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस कर देंगे तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी, ठीक है। अब हमने सीख लिया कैलकुलेट करना नेट क्रेडिट परचेज। अब हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग बिल पेबल को 2 से डिवाइड करेंगे, इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास नोट्स हैं, वही नोट्स है, क्या है, फर्स्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट को ध्यान से समझना। क्या है, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज नॉट रिटन विथ क्रेडिटर्स एंड बिल रिसीवेबल वी विल नॉट डिवाइड इट बाय 2। इसका क्या मतलब है कि अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर और बिल रिसीवेबल के साथ नहीं लिखा होगा तो हम इसे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्लस करेंगे और एवरेज ट्रेड पेबल निकालेंगे, ठीक है। सेकंड नोट है, जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कंसीडर नहीं किया था, ऐसे ही इसमें हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना। किसको कंसीडर नहीं करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को। क्वेश्चन में गिवन होगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमने उसको कंसीडर ही नहीं करना है। और इस रेशियो को भी हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कहते हैं, ठीक है। किसी भी नेम से आज कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का ही फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास, हाँ, जैसे हमने अभी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकाला, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाला, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में निकाला, एवरेज कलेक्शन पीरियड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में निकाला, ऐसे ही हमने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना। सेम फॉर्मूला है, 365 डेज और 12 मंथ्स और 52 वीक्स अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। हमारी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आरएफओ का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट आरएफओ हमें निकालना आता है, हमने पिछले रेशियोज में निकालना सीखा है, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, CA माइनस CL। CA का मतलब करंट एसेट्स और CL का मतलब करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का।
तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के सभी फॉर्मूला सीखे, टर्नओवर रेशियो के सभी फॉर्मूला सीखे, ट्रेड पेबल के नहीं, टर्नओवर रेशियो के सभी फॉर्मूला सीखे। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, चारों के फॉर्मूला सीखे हमने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के फॉर्मूलाज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।